अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियादा के किचन में। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ तहारी, और बहुत मज़े की और बहुत ही लजीज तहारी बनी थी मेरी। मैं बना रही हूँ कीमे की तहारी। तो आपने देखा होगा कि मैंने कीमा भुनने के लिए रख दिया था, और उसमें मैंने क्या किया, कीमा वॉश किया और मैंने कीमे को भगोने के अंदर डाला, लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डाला और टमाटर भी डाल दिए थे उसी के अंदर। और मैंने डाला बेसिक सा मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक पाउडर, और जी मैंने डाल दिया था उसके अंदर खड़ा गरम मसाला। और डाला था मैंने उसके अंदर अदरक को जूनियन में काट के डाल दिया था, जिससे कि चावल तो बहुत जल्दी पक जाते हैं ना, 10 मिनट में ही। और अदरक बहुत देर में गलता है, तो मैंने ना कीमे के साथ ही डाल दिया था। और टमाटर भी कीमे के साथ ही डाल दिए थे, ये सोचकर कि टमाटर अगर दिखाई देते तो फिर मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाते। तो मैंने कहा इसको मैं अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। और मैंने कीमा भुनने के लिए रख रखा है, तो मैंने सोचा चलो इतने मटर वगैरह निकाल लेती हूँ। तो ये निकाल रही हूँ मटर। तो मटर अच्छे आ रहे थे। मैंने उसको गुलनाज को लेने के लिए भेजा था, तो मैंने उससे कहा था फ़ोन पे बात कर लेती हूँ मैं, जैसे कि वो सब्ज़ी लेने जाती है ना, तो मुझे बता दो क्या क्या सब्ज़ी है क्या है। तो फिर उसने कहा मटर हैं। तो मैंने कहा अगर सूखी मटर ना हो, हरी मटर हो तो ले लेना। तो फिर उसने कहा कि आंटी मटर लग रही हैं सूखी सी। तो फिर मैंने कहा तो यहाँ से मतलब दूसरी जगह से लेकर आना। तो मैंने मंगाई थी मटर, आलू, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी। तो मटर मैंने निकाल लिए थे, मेरा कीमा भुनने के लिए रखा हुआ ही है। और जी आप बताइएगा, मैं थायराइड मेरा बहुत बढ़ रहा है, वेट भी बहुत बढ़ रहा है थायराइड में, कि मैं क्या खाऊं। आप कुछ ऐसी दवाई बताइए देसी, जिससे कि मेरा वेट हल्का हो जाए। और डॉक्टर की दवाई से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और खाना भी इतना कम खाती हूँ कि बस शाम को ही बनता है, शाम को ही खाती हूँ। नहीं तो मैं सुबह को 1 कप चाय और 1 ब्रेड बस ये लेती हूँ। तो ये काट रही हूँ मैं। मुझे सलाद बनाना है, तो मुझे सलाद के बगैर तो तहारी नहीं अच्छी लगती, खाना भी नहीं अच्छा लगता गर्मी में। और जब बिरयानी बनाती हूँ तो रायते के बगैर नहीं अच्छी लगती। तो मैं काट रही हूँ लच्छे प्याज के। फिर 2-3 घंटे पहले अगर डाल देते ना हम पानी में, तो फिर इसकी झलें निकल जाती, नहीं तो प्याज खाई नहीं जाती बिल्कुल भी। और सलाद के बगैर तो मेरा पूरी गर्मियों गुजारा नहीं होगा। मैं आपने देखा होगा कि मैं गर्मियों में तो बनाती हूँ, सर्दियों में भी थोड़ा कम बनाती हूँ। तो गला वगैरह ख़राब रहता है ना, तो इस वजह से। तो अब मैंने इनको डाल दिया प्याज को पानी में, और तहारी बनेगी, फिर उसके बाद दम वगैरह आएगा। और फिर हस्बैंड मेरे आएंगे ईशा के टाइम, ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं वो खाना खाने। तो मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, ये सोच कर जब तक वो आएंगे, जब तक मेरा बस समझिए कि वो जब आए तो मेरे चावल दम पे लगा दिए थे मैंने। और सलाद वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी थी। तो ये मंगाई थी मटर, और ये डाल दिया मैंने प्याज पानी में। तो देखिए जी, आपके पास अगर कोई इसका हल हो, वेट बढ़ गया, थायराइड में बढ़ा है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और वॉक के लिए कहते हैं डॉक्टर के, वॉक करो, डाइट करो। तो डाइट इससे ज़्यादा क्या करूँ कि 1 टाइम तो खाना खाती हूँ, और बस चाय और ब्रेड, और कुछ ज़्यादा ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब सर्दी चली गई, गर्मी में मेरे यहाँ रोज़ मैंगो ज़रूर बनती है। मैंगो के बगैर गुजारा नहीं, मेरे हस्बैंड को भी रात को ज़रूर चाहिए मैंगो, और हम लोग भी पी लेते हैं। तो ये है जी पुदीना और हरा धनिया। तो ये मेरी मटर निकल गई थी, तो मैंने इनको रख दिया था। अब मैं काट लेती हूँ। हरा धनिया पुदीना मैं धो के लाई थी,
वॉश किया था अच्छी तरह से, तो मैंने कहा चलो ये भी जाएगा तारी में, तो मैं इसको काट लेती हूँ। और मेरी आ रही है बहन, सिस्टर मेरी, तो मेरे व्लॉग में मेरी बहन भी नज़र आएगी आपको। और आप सोचते होंगे कि इसके व्लॉग में कोई नज़र तो आता नहीं है, इसके व्लॉग में कोई नज़र नहीं आता, मैं अपनी बेटी को तो लाती नहीं हूँ। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मेरी काम वाली गुलनाज भी अगर व्लॉग के टाइम पे रहती है तो बना लेती हूँ 1-2 क्लिप कभी कभार, नहीं तो उसकी भी नहीं आती। तो बस देखिए जी, मेरा व्लॉग तो सिर्फ मेरा ही है और घर का ही देखने को मिलता है, इस वजह से कि बाहर भी कहीं मैं नहीं जाती। और अगर यहाँ पे इलाके में हम जाते भी हैं ना, तो ये व्लॉगर बहुत, मैंने तो देखा नहीं कि कोई व्लॉग बना रहा है तो लोग देखते हैं कि ये कैमरे से क्यों वीडियो बना रही है, तो फिर ये भी मसला हो जाता है ना। तो इस मसले की वजह से भी मैं नहीं बनाती, नहीं तो सब देखने लगते हैं मेरी तरफ को कि क्या कर रही हैं। तो फिर भी थोड़ी बहुत कहीं, जैसे कि मैं किसी शॉप पे गई और मेरे ध्यान आ गया तो मैं थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। डॉक्टर के यहाँ गई तो हल्का सा बना लेती हूँ, और नहीं तो बस नहीं बना पाती। ये काट रही हूँ हरा धनिया और पुदीना। तो पुदीने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अगर आप तहरी में डालें तो मैंने टमाटर तो उसी में डाल दिया था, मैंने कहा जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कीमे में दिखाई ना दे तहरी में। नहीं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, उस दिन मैंने तहरी बनाई थी तो वो टमाटर नज़र आ गया मेरे हस्बैंड को। अब जिस चीज़ को इंसान को एलर्जी हो तो वो कुछ ना कुछ उनके सामने ही आने लगती है। तो वो आज मेरे से कह रहे थे कि भाई इस दिन तुमने तहरी में टमाटर डाले थे और टमाटर की वजह से मेरे पथरी का दर्द हो गया। अगर उन्हें पता नहीं चलेगा कि टमाटर नहीं डाला तो पथरी का दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर उनको पता चल गया तो पथरी का दर्द होना ही है। तो मैं टमाटर को बहुत ही ऐसा करती हूँ जिससे कि उनको नज़र ना आए। और देखिए जी, ये लाई थी मैं अंगूठी, तो मेरी उंगली में आ भी नहीं रही थी, गिर रही थी ये, तो मैंने इसमें पहन लिया इसको। और इसमें से अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन बस मैंने कहा इसको उतार के रख दूँगी अगर ये नहीं आई तो। ये काट रही हरी मिर्चें, और अदरक मेरा जा चुका था तो बस मुझे जल्दी भी हो रही थी, मैंने कहा लेट हो गई मैं, और हस्बैंड ना आ जाएं, फिर उनको रहता है कि अगर नमाज़ पढ़ के आ गए तो बस खाना खा के और वो चले जाते हैं अपने यार दोस्तों में बैठने के लिए। अगर ईसा से पहले आ गए तो फिर उनको लगती है कि मैं नमाज़ पढ़ने जाना है। वैसे तो ईसा के बाद ही आते हैं मेरे हस्बैंड। तो देखिए जी, एक तो इस ओपन किचन जो होती है ना, तो इससे ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर ज़रा सी भी मैसी लगती है तो बस फ़ौरन ये लगता है कि भाई इसको साफ़ करो। और अगर कोई आ गया तो क्या कहेगा कि भाई इनकी किचन कैसी हो रही। तो पहले मेरी किचन सही थी, गेट वगैरह लगा हुआ था, लेकिन बस मेरे हस्बैंड को ये रहा कि नई किचन इधर से निकलवा दो और कमरा बड़ा करा लो, और कमरा बड़ा हो जाएगा, किचन तो ओपन भी सही रहेगी, ओपन का फैशन भी है और ट्रेंड में भी है आजकल ओपन। तो बस मेरे हस्बैंड ने बनवा के ही छोड़ा, नहीं तो मेरी भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि ओपन किचन में बनवाऊँ, लेकिन बस हस्बैंड के सामने बिल्कुल नहीं चली मेरी, और उन्होंने बनवा के छोड़ा। और वो जो किचन पहले थी उसको कमरे में ले लिया उन्होंने, बड़ा करा दिया। तो बस मैं ये सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। आलू काट लिए, मटर निकाल ली, धनिया पुदीना काट लिया, हरी मिर्चें काट ली। तो बस मुझे ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरा खाना तैयार हो जाए, और नहीं तो हस्बैंड अगर आएंगे तो बोलेंगे कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो बस मेरा कीमा भुन रहा था, और अब मैं इसी के अंदर डाल दूँगी जी आलू और मटर, इस वजह से कि जितनी ये भुनाई पे आएगा ना, तो आलू मटर थोड़ा हार्ड गलते हैं ना, तो वो जब तक ये कीमा मेरा भुनेगा जब तक वो भी गल जाएंगे, तो फिर कुछ चावलों में गल जाएंगे, कुछ ऐसे ही गल जाएंगे। तो मैंने डाल दिया था अपने मटर और जी आलू। तो ये ओपन किचन जो है, इसको तो बस समझिए कि मेरे हाथ में कपड़ा या वाइपर छोटा वाला जो है स्लीपर लगाने वाला, वो हर वक्त मेरे साथ में रहता है। तो
ऐसा है ना, एक तो वीडियो बनाते हैं, अगर वीडियो नहीं बनाते तो फिर तो ये है कि चलो भी खाना हमने बना लिया और बाद में एकदम हम साफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हमारी वीडियो में मैसी मैसी सा आएगा तो फिर हमारी वीडियो भी नहीं अच्छी लगती। तो ये मंगाए थे मैंने टमाटर, और अब मैंने हरी मिर्चें मंगाई थी। तो इनकी हरी मिर्चों का अगर हम डंठल तोड़ लेते हैं ना, ये तो डंठल तोड़ के और किसी इनको पानी सुखा के, और पानी सुखा के अगर जो हमने इसको किसी पन्नी में या किसी पॉलीथीन में हमने गीठा लगा के और इनको फ्रिज में रख दिया तो कम से कम 1 हफ्ता हमारी हरी मिर्चें चल जाती हैं। तो ये हरी मिर्चें और रखी हुई थी, हरी मिर्चें आ गई थी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो इनको मैं फ्रीज कर देती हूँ। तो ये तो डाल दिया था मैंने, हरी मिर्चें काट ली थी मैंने तहारी में डालने के लिए। तो मैंने कहा चलो इनको मैं सेव करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो हरी मिर्चें ना हो, हरा धनिया ना हो, अदरक पुदीना धनिया ना हो, टमाटर ना हो तो फ्रिज में कुछ अच्छा नहीं लगता। और टमाटर, हरा धनिया, ये तो बिल्कुल हर चीज़ में चाहिए होती है। तो बस मेरा जैसे ही ख़त्म होने लगता है तो फ़ौरन मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इन हरी मिर्चों को मैं इनकी डंठल तोड़ के और मैं इनको किसी पन्नी में करके बांध के रख दूँगी, तो फिर ये 1 हफ्ता चल जाएगा। हरा धनिया तो इतना नहीं चलता, हरा धनिया तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा मंगाना पड़ता है। और अब तो माशाल्लाह ये हो गया कि हरा धनिया 12 महीने मिलता है। जाड़ों में कुछ ज़्यादा ही मिलता है और गर्मियों में कम हो जाता है, लेकिन हाँ मिल जाता है। अब मुझे जाना है कल को डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने के लिए, और किसी न किसी चीज़ के चेकअप मेरे होते ही रहते हैं। थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी बढ़ने लगा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे होने लगी। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कल को ना तुम जल्दी खाना बना लेना और कल को डॉक्टर के यहाँ चलना है। डॉक्टर ने कहा कि बस मैं 7 बजे तक बैठूँगा और उसके बाद नहीं, तो हमें 7 से पहले ही पहुँचना है वहाँ पे। तो जी ये जो है ना मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, और ये मैंने नहीं मंगाया था, ये मंगाया था मेरी बेटी ने। उसने ऑनलाइन देख रही थी तो उसने ये ऑर्डर कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि हमें सब्ज़ी वगैरह धोनी पड़ती है ना तो पानी हमारा एकदम छन के निकल जाता है। देखिए, तो ये मेरी बेटी ने ऑर्डर करा। जब ये चीज़ आई, कोरियर वाला देने आया, तो जब मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैंने ऑर्डर किया था इसका, तो मैंने कहा, कहने लगी कलर तो बहुत ख़राब है ये, और मैंने दूसरा कलर मंगाया था, उन्होंने ये कलर भेज दिया। तो मैंने कहा भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्या वापस करते फिरो। तो मैंने कहा चलो रहने दो, जो भी है आ गया तो आ गया, और ये किचन का ही तो काम है। तो बस ये जो है ना सब्ज़ी धोने के लिए बहुत ही ईज़ी होती, सब्ज़ी वगैरह धुल जाती इसमें। और मैंने चावलों में कीमे में डाल दिए थे आलू और मटर, जब तक कि ये गल जाएंगे थोड़ा। और इतने में बना लूँगी सलाद, और दही भी मैं घर में रोज़ ही जमाने लगी। मेरे हस्बैंड का कहना है कि हर हाल में मुझे खाने के साथ दही चाहिए, और वो भी घर की। ऐसा मत करना कि तुम बाहर से मंगा लो, और नहीं तो मैं पहचान लूँगा कि ये घर की नहीं है। तो बस हस्बैंड ने भी इतना बड़ा मेरे दिल के अंदर डर डाल दिया कि मुझे सबसे पहले ये होता है कि नहीं भाई दही जमानी है, नहीं तो बहुत हस्बैंड की डांट पड़ेगी मेरे ऊपर। तो बस मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम चाय नाश्ता करके मैं जमा देती हूँ दही, और दही बस 2-3 घंटे में जम जाती है। तो अगर मेरी नज़र पड़ गई तो मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी भी रख देती है। तो देखिए जी, घर है मेरा छोटा और फैलावा सा ज़्यादा हो जाता, तो मेरे हाथ में ना हर वक्त सफाई का वो रहता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारे तो भाई बहुत ही सफाई का कीड़ा हर वक्त दिमाग के अंदर रहता। तो मैंने कहा भाई आपको पता है कि मुझे अगर रोटी ना मिले तो चलेगा, अगर मुझे ये जो रखा है आटे का कट्टा, ये मंगाया था मैंने, वो लड़का इसी पे रख के चला गया सोफे पे। तो मैंने गुलनाज से कहा कि कनस्तर को धो लो और उसको सुखा लो, तो इसे आटे को डाल दो। तो वो कहने लगी आंटी अभी ना कनस्तर थोड़ा गीला है, और जब मैं दूध लेकर आऊँगी शाम को तो जब मैं डाल दूँगी। तो बस यहाँ बैठ के मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी थी, छीली थी मटरें। तो ये मेरा टेबल सा थोड़ा मैसी हो गया था,
तो बस मुझे ना ये है कि घर एक बार को खाना नहीं मिलेगा तो मैं चाय से भी काम चला लूँगी, कि चाय ब्रेड खा लूँगी और सोचूंगी चलो कोई बात नहीं, खाना जब बनेगा जब बनेगा। लेकिन गंदगी बिल्कुल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती ज़रा भी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे टाँके वगैरह भी नहीं कटे थे, तो मैं घर के कामों में लग गई थी। देख के फिर मुझे घर में ऐसी गंदा अच्छा नहीं लगता, तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, मेरे इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। और रात कैसे कटी कैसे नहीं कटी, सुबह को डॉक्टर के जाना है, रात किस तरह से कटी बस मुझे ही पता है। और मुझे अपने हाथ के अलावा किसी का काम पसंद भी नहीं है। नहीं तो ये है कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो कभी कभी मेरी अम्मी भी आ जाती थी, और मेरी अम्मी बेचारी ऐसी थी कि वो एक बार खाना बना रही, मेरी तबीयत ख़राब ऑपरेशन हुआ था तो मैं बैठी थी चारपाई पे, तो मेरी अम्मी खाना बना रही थी। जैसे वो तवे पे खाना बना रही थी तो तवा लग गया थोड़ा पाइप में, और वो पाइप में ना गैस लीकेज होने लगा, तो उसको ना आग उठने लगी उसमें। मेरी अम्मी चिमटे से यूँ कर करके दबा रही उसको। फिर एकदम मेरी नज़र पड़ी तो मेरी बीमारी भी मेरी रफो चक्कर हो गई, और मैं भाग के गई और मैंने जल्दी से रेगुलेटर बंद किया। और फिर मैंने अम्मी से कहा कि आप मत बनाओ बस। लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा सारा घर मर जाता, सिलेंडर फट जाता। तो अम्मी को आदत नहीं थी, इस वजह से कि हम 4 बहनें थे, तो हमारे में ये हुआ कि एक बहन ने बनाया। देखिए जी छुरी ना, इस पर मेरे हस्बैंड लगवा के लाए थे धार, तो ये बिल्कुल अच्छी चल रही है। और वो दूसरी वाली भी थी, वो भी लगवा के लाए थे, लेकिन वो नहीं चल रही। तो छुरी से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे पास 3-4 छुरी पड़ी हैं, लेकिन बस काम ही नहीं करती। तो ये मैं बना रही हूँ सलाद, तो बस बेटी देर से खाएगी तो उसका बना के रख दूँगी मैं फ्रिज में, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों खा लेंगे। इस वजह से कि हमें भूख लग रही थी। मेरी बेटी ना देर से नाश्ता करती है, तो वो खाना भी देर से ही खाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसका ना रूमा का उठा के और तुम फ्रिज में रख दो, जब ये खाएगी तब खा लेगी। तो मैंने इसकी दही और इसका सलाद बना के बिल्कुल रख दिया था रेडी। फिर चली गई थी वो ऊपर, तो फिर मैंने दस्तरखान पे उसको खाना लगा के आ गई थी। मैंने कहा आएगी, और मैं चावल वगैरह कर दिए थे, मैंने कहा खा लेगी आराम से। तो माँ होना भी एक ऐसा है कि जब तक बेटी बच्चे खाना नहीं खाते तो माँ बाप के मुँह में को चलता है। अब बस मैं बार बार कह रही थी हस्बैंड से कि रूमा ने खाना नहीं खाया, और मेरे मुंह में को नहीं चलता जब तक वो नहीं खाती। तो वो कहने लगे ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खा लेगी, अगर खाना तो है ही खा लेगी वो, तुम रख दो फ्रिज के अंदर सलाद उसकी। तो जी मैंने काट दी थी सलाद बेटी की और अपनी दोनों की, और मैंने प्याज 2 घंटा पहले काट के प्याज़ों को डाल दिया था पानी में। तो बस यहाँ पे हो गया था मेरा। मटर भी थोड़े गल गए थे, आलू भी गल गए थे, तो मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, और जैसे पानी में पता लगेगा खोल जाएगा पानी, तो फिर मैं डालूँगी इसके अंदर अपने चावल। तो चावल तो जल्दी गल जाते हैं और आलू मटर गलेंगे देर से, तो मैंने इसको पहले ही भुनाई के साथ साथ में डाल दिया था। मैंने कहा जैसे कीमा भुनेगा तो ये भी इसके अंदर गल जाएंगे। तो किस किस को तहारी पसंद है, किसको बिरयानी पसंद है बताइएगा, किसको दाल चावल पसंद है। तो जी मेरे हस्बैंड को पसंद है तहारी, और मुझे और मेरी बेटी को पसंद है बिरयानी। तो मेरे यहाँ ज़्यादातर बनती है बिरयानी, और तहारी भी बन जाती है। मैं हस्बैंड का भी ध्यान रखती हूँ कि भाई कोई चीज़ हस्बैंड को पसंद है तो मैं वो भी बना देती हूँ। अभी बनाई थी मैंने 4-5 दिन पहले, तो वो तो इस तरह से बनाई थी कि मैंने बनाया था आलू कीमा, और आलू कीमा बच गया था तो उसी के अंदर बना ली थी मैंने तहारी। लेकिन आज बिल्कुल स्पेशल बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पे कीमे की तहारी। गर्मी तो अच्छी खासी पड़ने लगी है, इसी के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलता। अगर ज़रा सी देर में मेरे हस्बैंड बाहर से आएंगे नमाज़ पढ़ के, तो एकदम कहेंगे कि ओहो बहुत गर्मी है बाहर। मैंने कहा अच्छा हमें तो पता नहीं चलता। कहने लगे तुम बाहर जाओगी जब भी तो पता चलेगा, जब तुम बाहर जाती नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो फिर हमारे यहाँ दरगाह शरीफ है साबिर पाक की, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ बाहर गर्मी भी है, लुएँ भी चल रही गरम गरम।
तो फिर मैं आके कहती हूँ हस्बैंड से, मैंने कहा हाँ वाकई में आप सही कह रहे थे, बाहर बहुत गर्मी है। तो ये चावल मेरे 1 घंटा मैंने इनको भिगोया था, और ये थे पक्के वाले बिरयानी के चावल। मैं कच्चे चावल भी रखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कभी ऐसा ना हो कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, वो पसंद करते खड़े खड़े चावल। बिल्कुल भी अगर उसके अंदर चिपचिपाहट हुई ना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और बिरयानी तो वो बेचारे खाते ही नहीं है। अगर वो बिरयानी हमारे यहाँ बनेगी तो उनके यहाँ रोटी ज़रूर बनेगी उनके लिए, और नहीं तो बिरयानी तो बिल्कुल उनके मुंह के अंदर काटती है। कोई इंसान ऐसा होगा बताइएगा कि कौन कौन बिरयानी नहीं खाता, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब मेरे हस्बैंड नहीं खाते ना, तो मुझे ऐसा ताज्जुब होता है कि आप अकेले इंसान मुझे तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि बिरयानी ना खाने वाले। नहीं तो बिरयानी तो किसी को भी ऐसा नहीं है कि पसंद ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे हस्बैंड ने अभी कुछ सालों से ही खानी छोड़ी है। नहीं तो मैं पहले देखती थी जैसे कि मेरे हस्बैंड को यार दोस्तों की दावत बहुत करनी होती थी। उस टाइम अल्लाह का शुक्र था कि मैं इतनी बीमार भी नहीं रहती थी, तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड खा लेते थे। वैसे एक बात भी है, रोटी सालन भी बनता था, क्या पता ना खाते हों, बैठक के अंदर खाते थे तो क्या पता ना खाते हों। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड बिरयानी से तो बहुत ही एलर्जी करते हैं। अगर मैं कहूँगी बिरयानी बना लो तो ऐसा तो नहीं कहते कि ना बनाओ, कहते हैं हाँ हाँ बना लो, अगर तुम खाओगी तो बना लो। तो ये चले गए मेरे चावल, और मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला और नमक डाल दिए चावलों के मुताबिक। और ये डाल रही हूँ पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो मेरी तहरी बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी थी कि क्या बताऊँ आपको। पुदीना हरे धनिए का अपना ही जायका अलग होता है, और गरम मसाले का भी अपना ही होता है। तो मेरी बहन आने वाली है कल को, तो मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से, अपनी बहन का नाम लेके, मैंने कहा वो बहुत अच्छी बहुत ही टेस्टी तहरी बनाती है पहले से ही। तो फिर कहने लगी कि आज ना बना के उनसे ही बनवा लेती कल को। मैंने कहा नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि मेरे से नहीं आती, मैं कह रही हूँ कि मेरी बहन भी बहुत अच्छी बनाती है तहरी। हम जब भी उसके यहाँ जाते तो वो तहरी में हमारी दावतें करती थी कि मेरे यहाँ तहरी बन रही है, आ जाओ। तो मेरी बहन को बहुत शौक़ था और बहुत अच्छी तहरी बनाती है वो। तो जी मैं चावल वगैरह डाल के, और मैं सोच रही थी कि ज़रा सी देर को रेस्ट कर लूँ और दवाई वगैरह खा लूँ, लेकिन कहाँ, घर में काम ही इतना हो जाता है कि कहाँ आराम, अपने टाइम पे आराम मिलेगा बस। ये दवाई वगैरह मेरे हस्बैंड इतनी संगवा के रखते हैं, इतनी संगवा के रखते हैं, ये जांच वगैरह कि बस तुम्हें नहीं मिलेगी, लाओ मुझे दे दो। तो मैं अपनी दवाई ढूंढ रही थी और मिल नहीं रही थी मुझे, तो पता चला कि मेरे हस्बैंड ने इसके अंदर रख रखी थी। बहुत संगवा के रखते हैं वो, इस वजह से कि एक तो मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, एक मैं दवाई रख के भूल जाती हूँ। और ये थे जी मेरे चावल, तो मैंने इनको भिगोया था, फिर इनको सुखाया था। अब मैं इनको पीस लूँगी ग्राइंडर में, इस वजह से कि मुझे खीर या फिरनी बनानी होती तो फिर मुझे आराम हो जाता कि मैं बना लूँगी। तो मैंने चावलों को भिगो के सुखा के रख दिया था। अब मैं उनको कल को ना ग्राइंडर में पीस के रख दूँगी। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड को मीठा खाने की बहुत ही आदत है, अच्छा लगता है उनको, खीर हो या फिरनी हो या शीर हो, कुछ भी हो, मीठे के बहुत शौकीन है मेरे हस्बैंड, बहुत खाते हैं। तो अभी मेरा भाई आया हुआ था ईद पे, तो माशाल्लाह से वो 2 डब्बे लेकर आया था मिठाई के। तो वो समझिए कि हम तो इतना खाते नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ख़त्म किए वो। और जी अब मेरा पानी खोल गया था, तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अपने चावल। और वो चावलों में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, और आप ही कराएंगे तो होगा, नहीं तो कोई भी यूट्यूबर अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि आपका सपोर्ट ना हो। तो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, और पहले यूट्यूबरों के मुंह से मैं सुनती थी कि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, तो मुझे अजीब सा लगता था
और मैं ये सोचती थी क्या मेहनत है इसमें, वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो, बस कोई मेहनत नहीं है। लेकिन बाप रे बाप, मुझे पता चला किस कदर की मेहनत है। यूट्यूबर कितनी मुश्किलों से और कितनी मेहनत से अपना क्लिप और अपनी वीडियो भेजते हैं, आप तक बहुत मेहनत है। अगर हमारा खाना बन जाता है 1 घंटे में और हमें अपनी व्लॉग के लिए क्लिप बनानी पड़ती हैं, तो समझिए कि 2 घंटे तो बिल्कुल, 1 घंटा एक्स्ट्रा में लगता है। अगर खाना 2 घंटे में बन रहा है ना हमारा कोई, तो ये समझो कि अगर हमने व्लॉग बनाना है तो 4 घंटे समझिए। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या घंटे हम मेहनत करते हैं कि हमको पता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे अब पता चला कि हाँ, जैसे कि मैं 2.5 साल से व्लॉग बना रही हूँ अपना और आप तक मैं पहुँचा भी रही हूँ। तो देखिए जी, मुझे कमेंट भी करिए, अगर अच्छा लगे तब भी करें, ना लगे तब भी करें। और पता नहीं भाई ये कौन है, उनका मेरे पास कमेंट आता है। तो मैंने एक बार अपने व्लॉग में कहा था कई महीने पहले कि मैं कुछ परेशान हूँ, तो उनका बार बार मेरे पास कमेंट आता है कि आप क्यों परेशान हो, आप क्यों परेशान हो। तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ जो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और घर में और इंसान की ज़िंदगी में और भी बहुत परेशानी होती हैं, जो हम यूट्यूबर सारी बातें तो शेयर नहीं कर सकते कि हाँ, हम सारी बात आपके सामने खोल के नहीं रख सकते। और हम परेशान हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे देखने वाले भी परेशान हो। तो बस मेरी परेशानी जो है बस मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। और बस वो अगर सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यही मुझे बार बार कमेंट ना करें कि आप क्यों परेशान हो। मैं परेशान हूँ और क्यों हूँ कि बस मेरे अल्लाह को पता है या मुझे पता है, और मैं नहीं बता सकती कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ। बस आप जो भी हो, सुन रहे हो, तो बस आज के बाद मुझे ये कमेंट ना करें कि आप क्यों परेशान हो। देखिए जी, मैंने चावल डाल दिए थे और मेरे चावल अब पकते जा रहे हैं, तो मैं इनको लगा दूंगी दम पे। अब बस मैं इनको दम पे लगा दूंगी और दम पे लगा के 15-20 मिनट के बाद मेरे चावल हो जाएंगे रेडी। हर इंसान की ज़िंदगी में मुकम्मल तो कोई भी इंसान नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हादसे, गम और खुशी और गम का तो हमेशा से साथ रहा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि भाई अगर हम दूसरों का गम देखते हैं ना, तो अपना गम बहुत छोटा लगता है दूसरों के सामने। और मैंने कितनी मिसालें देखी हैं, मेरे सामने हैं। एक तो बिल्कुल ऐसी हैं कि मेरी एक दोस्त हैं, तो उनकी भाभी थी, तो मैं उनको अपनी भाभी की तरह समझती थी कि उनका गम इतना बड़ा गम कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा गम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो बस यही सोच के और मैं अपने दिल को मुतमईन कर लेती हूँ कि नहीं, मैं ही दुनिया में गम वाली नहीं हूँ, और भी बहुत लोग गम वाले हैं। और दिखाई भी देता है, अब तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट पे सब दिखाई देता है कि भाई कोई क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो बस अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे और अपनी नज़र करम अल्लाह पाक सब पे रखे, और अल्लाह किसी को ऐसे गम ना दे जो बस ज़िंदगी में ना भूल सके आदमी। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी दुनिया से दिल लगा लो, लेकिन जो दिल में लगी हुई है तो वो नहीं ख़त्म होती। कुछ इंसान के गम ऐसे होते हैं कि बस, हमारी अम्मी कहती थी बहुत सारे गम ऐसे थे। हमारे पापा का इंतकाल हो गया था बचपन में, तो हमारी अम्मी ने पूरी जवानी अपनी ऐसे गुजारी, हमें पाला और हमारे ऊपर हमारी अम्मी ने पूरी जवानी काट दी। तो हमारी अम्मी कहती थी कि जो ये गम है तो ये तो कब्र में ही जाएंगे, और ये तो मिट्टी से ही समझ लो कि ये गम ख़त्म होंगे।
तो उस टाइम हमें पता नहीं चलता था कि हमारी अम्मी क्या कह रही हैं। तो जी मेरे चावल हो गए थे रेडी और मैं इसके अंदर डाल ली थी भंगार। तो बस वो बात अब याद आती है कि हमारी अम्मी क्या कहती थी। उस टाइम बचपना था, जवानी थी, तो कुछ ध्यान में नहीं रहता था। और ऐसा है ना कि गाना भी है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो वो बिल्कुल सही है। और अब देखिए जी, हम लोग जो हैं, जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के सामने मजबूर हैं। और अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ बेहतराई होती है। ऐसा नहीं है कि बेहतराई नहीं होती, अल्लाह का हर काम बेहतर होता है। क्या पता हमारे हक़ में क्या अच्छा था और हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं था, लेकिन अल्लाह जानता कि वो ज़रूर हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन बस ये है कि भूला नहीं जाता। और अगर इंसान माल है और माल दौलत ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, उसकी आने की उम्मीद है कि आ सकता है और इंसान उसके बगैर रह भी सकता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती इंसान की ज़िंदगी में घट जाती घटनाएं कि उनको कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकती और उसका कोई भी गम का इलाज नहीं मिल सकता। तो बस अब देखिए, फिलिस्तीन में इतनी माओ को मैं देख रही हूँ और जैसे मैं देखती हूँ तो मेरे से देखा नहीं जाता। फेसबुक यूट्यूब में देखती हूँ तो फिर मैं आगे कर देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम ना निकल जाए। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं, जब तुमसे ये चीज़ें देखी नहीं जाती तो क्यों देखती हो। तो वहाँ के जो लोगों के साथ में हादसे हो रहे हैं, मैंने देखा कि एक माँ है, उसके 2 बच्चे ख़त्म हो गए, वो अपने हाथों से दफीन अपने दोनों बच्चों का कर रही थी। तो कौन सा दिल होगा, कौन सा ताकत कहाँ से आई होगी जो अपने 2 बच्चों को अपने हाथों से दफीना कर रही, लेडी से। वहाँ पे जेंट्स भी कोई नहीं है और लेडी से अपने हाथों से दफन कर रही अपने बच्चों को। तो अल्लाह फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, गैब से अल्लाह वहाँ के शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में शहीदों का दर्जा मिले और अल्लाह पाक वहाँ से जल्दी वो लड़ाई ख़त्म हो जाए। और फ़िलिस्तीन का तो दुश्मन रहा है वो, और यहूदी जो है वो मुसलमानों के पहले से ही दुश्मन है, पुराने ज़माने से ही। तो ये बन गई थी जी मेरी तहरी और दम भी आ चुका था, बस मेरी तहरी बन गई थी और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बस मेरे हस्बैंड भी हाथ धो के टेबल पे बैठ गए थे कि खाना लाओ भाई। तो भैया खा रहे थे मेरे हस्बैंड खाना और मैं भी आ गई थी। बस मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी, मैंने कहा खाना मुझे भी खाना है। तारी अच्छी बनी थी तो मेरे हस्बैंड खा रहे थे और कह रहे थे नहीं अच्छी बनी है तारी। तो बस मैं भी आ गई थी, मैंने कहा मैं भी खा लूँ। एक ही टाइम खाना खाती हूँ तो मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज़। मेरे हस्बैंड बेटी को आवाज़ दे रहे थे कि तुम भी खा लो। तो वो कह रही थी पापा आप खा लो, बस मुझे अभी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने नाश्ता देर से किया था। तो बस बार बार कह रहे थे रुमा आ जाओ खाना खा लो। वही है ना, माँ बाप से नहीं खाया जाता बच्चों के बगैर। तो बस मैंने कहा नहीं उसको आवाज़ ना दो, और मैंने कहा आप खा लो, वो खा लेगी बाद में। तो बस मैं भी खाने लगी थी खाना। आप भी आ जाइए, इनवाइट हो मेरी तरफ से। और बहुत ही टेस्टी मेरी तहरी बनी थी, तहरी दही और सलाद। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारे वाइट कपड़े हैं और तुम जो खाने का दाग वगैरह मत लगा लेना, फिर छुटना भी मुश्किल हो जाएगा।
तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसी बात को मेरी बेटी भी कहती है कि मम्मा आप खाना बनाती हो तो ज़रा वाइट कपड़े पहन के ना बनाया करो, और दाग लग जाएगा तो छुटेगा भी नहीं। तो मेरी बेटी ने ना मुझे एक सूट मंगा के दिया है नखलऊ से, नखलवी, तो वो भी बिल्कुल वाइट है, बहुत ही खूबसूरत सूट है। किसी दिन पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बेटी मुझे देने से पहले कह रही थी मम्मा इसको ना आप पहन के किचन में काम मत करना, और इस पर अगर दाग लग गए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कह दिया बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं, तुम बिल्कुल इससे बेखबर बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारा सूट मैं काफ़ी दिन चलाऊंगी, तुम्हारा गिफ्ट दिया हुआ है, मैं ख़राब नहीं करूँगी। कांच की चूड़ी नहीं पहन रही थी काफ़ी दिन से, ये चूड़ियाँ मुझे मिल गई तो मैंने ये भी हाथों में डाल ली। जी हमने खाना खा चुके थे, और ये हमारी फाइनल ताहरी का लुक। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।